Good morning, students. Today we will start exercise 4.3. 4.3 स्टार्ट करने से पहले हम टू टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस. तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे. लाइक हियर वी हैव वन क्वेश्चन लाइक 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 22. सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो जनरली जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज की थी उसमें हम क्या करते थे, पहले तो जो भी प्लस या माइनस में नंबर होता था उसी के साथ ऑपरेट करते थे विद ऑपोजिट साइन. जैसे +2 है तो यहाँ पे भी -2 एंड यहाँ पे भी -2, राइट. ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाता था. 2x इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है तो 2 के साथ हम बोथ साइड क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे. तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20. तो x की वैल्यू आ गई 10. क्लियर. ये वाला मेथड कौन सा था, जब हम वो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं वो बोथ साइड सेम कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोजिशन का, ट्रांसपोजिंग द नंबर्स. अब ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है कि पोजीशन चेंज करना, लाइक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाना. तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 22. सोचना आपने सेम ही है. जैसे अब यहाँ पे +2 है तो पहले आप +2 रिमूव करोगे. यहाँ पे 2 प्लस का तो इसे ट्रांसपोज कर देंगे. इसे ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो उसका साइन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा. तो +2 है उसका क्या हो जाएगा, -2. तो यहाँ पे क्या आ गया 20. यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है. जब भी हमने ट्रांसपोज करना है इस नंबर को दूसरी साइड लेके जाना तो उसका ऑपरेशन ऑपोजिट कर देना. तो जैसे 2 को जब उधर लेके जाएंगे इधर राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड. तो वहाँ ये 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20. तो x की वैल्यू क्या आई, 10 आई. सो दोनों मेथड्स के साथ आपका आंसर सेम आएगा. बट इन केस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट सॉल्व द इक्वेशन बाय ऑपरेटिंग द नंबर्स ऑन बोथ साइड. अगर तो दोनों साइड पे ऑपरेट करने के लिए कहा होगा फिर आप इस मेथड के साथ करोगे. अगर ट्रांसपोजिशन के मेथड के साथ कहेंगे देन यू विल डू दिस वन मेथड. और अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आपको इन दोनों में से जोन सा भी इजी लगता है आप वो वाला करेंगे. जो एक्सरसाइज 4.3 है उसे हम ट्रांसपोजिशन वाले मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं. सो हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2. अब जो ये प्लस में टर्म है 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2. अब यहाँ पे जो 5/2 प्लस में हमें इसे दूसरी साइड लेके जाना है, ट्रांसपोज करना है. पहले हम प्लस या माइनस वाली टर्म को करेंगे, राइट. तो यहाँ जब हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज कर देना. तो अगर ये प्लस का है उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस. क्लियर. अब यहाँ पे दोनों साइड डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 2 आएगा. जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम रहेंगे. दैट मीन्स 37 माइनस 5. ये हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में किया हुआ है. तो 37 माइनस 5 इज 32. तो मेरे पास आ गया 2y इक्वल्स टू 32/2. ये कटिंग करके आंसर क्या आ जाएगा, 16. तो मेरे पास आ गया 2y इक्वल्स टू 16. अब मुझे इस 2 को दूसरी साइड लेके जाना है. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड. तो 2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/2. अब 16 और 2 की कटिंग इज पॉसिबल. तो कटिंग करके आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 8. क्लियर. सेम वे जैसे ये क्वेश्चन है. अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे +28 है. +28 ने उस साइड जाके क्या हो, जब इसे ट्रांसपोज करेंगे प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस. तो 10 माइनस 28. अब प्लस माइनस, अब 10 के आगे कोई साइन है तो वो प्लस का. प्लस माइनस इज माइनस. तो 28 माइनस 10 हो गया 18. और दोनों में से लार्जर नंबर 28 है, उसके आगे माइनस का साइन है तो आंसर विल बिन माइनस. तो यहाँ पे आ गया 5t इक्वल्स टू -18. उसके बाद आपने जो ये 5 है इस 5 को ट्रांसपोज करना है, दूसरी साइड लेके जाना है. अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड.
तो -18/5। अब फर्दर कटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर? देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वे यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड में था, डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई में हो गया। क्लियर? सेम वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब उसके बाद जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे करने के 2 मेथड्स हैं। लाइक मैंने फर्स्ट मेथड में क्या किया, मेरे पास है 5x/2 इक्वल्स टू -10। अब हमें पता है कि यहाँ पे 5 जो वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले जो डिवाइड वाली टर्म है उसे ख़त्म करेंगे। अब डिवाइड वाला नंबर है 2, जब इसे ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 10 2s are 20, और माइनस का साइन था तो ये माइनस का रहेगा। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगा, दैट मीन्स -20 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। क्लियर? अब अगर सेकेंड मेथड के साथ करते हैं, यहाँ पे सिंपली वैसे देखा जाए जो x है उसके साथ ये फ्रैक्शन पड़ गया 5/2, है ना। इसका मतलब 5/2 ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5/2 x इक्वल्स टू -10। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है ना। और जो हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर्स में किया था, डिवाइड वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होगा अगर उसे ट्रांसपोज कर रहे हैं, फ्रैक्शन नंबर को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उस साइड उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2/5 आया। तो जब 2/5 आया, अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये कटिंग हो सकती है। तो 2 2s are 4 एंड है माइनस साइन। तो दोनों मेथड से आपके पास आंसर क्या, सेम। आप इन दोनों नंबर्स को सिंगल सिंगल भी ऑपरेट कर सकते हो और कंप्लीट एज अ फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको इजी लगेगा आप वैसे कर सकते हो। सेम विद दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट मेथड मैंने लिखा है इसमें मैंने क्या किया, पहले 2 को उस साइड लेके गई, यहाँ पे डिवाइड था तो उस साइड जाके मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो ये 5 बचा था, यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि जैसे यहाँ पे 5 सिंगल है, वहाँ जाके डिवाइड होकर कैसे आएगा। तो सिंपली अब 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो जब ये वहाँ जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही करते होते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है कि जो 5/2 है, इस पूरे कंप्लीट नंबर को उस साइड ले जाओ, जहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5। तो आप किसी भी मेथड के साथ करोगे आंसर विल बी सेम। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 7m + 19/2 इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे 13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। हमने 1 लिख दिया। अब 19/2 ये प्लस का है, उस साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब फ्रैक्शंस को हमने प्लस माइनस करना सीखा था, तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। अब न्यूमरेटर में चेक करना तो हमने कैसे किया था, रफ साइड पे लाइन लगा, जैसे पहले फर्स्ट टर्म उठाई 13/1, इसे हमने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना होता था। तो 13 2s are क्या आ गया, 26। तो मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया। देन माइनस का साइन। उसके बाद जो सेकेंड टर्म होती है लाइक 19/2, इसे अगेन आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया, 19। तो सेकेंड टर्म विल बी 19। क्लियर? ये फ्रैक्शन को गलत नहीं करना, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। तो 26 - 19 दैट इज 7, तो 7/2 आ गया। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है, अब डिवाइड हो जाएगा तो ये 7/2/7 है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने छोटी क्लासेस में भी किए हुए हैं। तो जब ऐसी टर्म होती है तो ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7। क्लियर? तो ये 7 के साथ 7 कट हो गया और m इक्वल्स टू 1/2, ये आंसर आ जाएगा। सेम वे आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं, सेम मेथड।
जैसे यहाँ पे 10 प्लस हो रहा था, उस साइड जाके माइनस हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस। तो 10 + 2 क्या हो गया, 12। बट जो साइन आगे लगाना है वो आपने लार्जर नंबर के अकॉर्डिंग ही लगाना है। जैसे -10 है, अब 2 और 10 में से 10 बड़ा होता है, 10 के आगे माइनस साइन है तो आंसर विल बिन माइनस। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो आंसर क्या आ गया, z = -2। क्लियर। सेम वे ये क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल करके दिखाया। जैसे 2 को पहले वहाँ मल्टीप्लाई में लेके गई, सॉल्व किया, देन 3 को यहाँ पे डिवाइड में। आप इसमें सिंपल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 3/2 L = 2/3। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो 3/2 है इसका रेसिप्रोकल उस साइड चला जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो ये 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/3। तो 2 2 = 4, 3 3 = 9। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर विल बी सेम वे दिस क्वेश्चन। क्लियर। थैंक यू।